ए लीडर, तेरी लीडरशिप ने ये क्या कर दिया, अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद का और मुसलमानों के मुस्तकबिल का तूने सौदा कर दिया। ये लेटर जो वायरल किया गया है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये मुसलमानों को मानसिक रूप से शांत करने के लिए ये लेटर वायरल किया गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 अगस्त है 2020 की, जो ऐतिहासिक तारीख है, जो मुसलमानों के लिए एक काला दिन अगर कहे तो भी कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन आज की इस तारीख में मैं पूरे भारत भर के मुसलमानों की तरफ से हमारी जो लीडरशिप है उसके ऊपर कुछ बात रखने जा रहा हूं और कुछ मुसलमानों को भी पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ मैं आपके सामने सबसे पहले जो लीडर हजरात हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, ए लीडर, तेरी लीडरशिप ने ये क्या कर दिया, अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद का और मुसलमानों के मुस्तकबिल का तूने सौदा कर दिया। आज 5 अगस्त 2020 की तारीख एक ऐतिहासिक तारीख और काला दिन मनाने की तारीख मनाई जाएगी और इस दिन मुसलमानों के रहनुमाओं पर हजारों सवाल खड़ा करने वाली तारीख मनाई जाएगी। आज वर्तमान में जो मुसलमान जिंदा दिल है, जो हालात पर सोचते और समझते हैं और आने वाली नस्लें इस तारीख के दौर को जब याद करेगी तो इस समय जो हमारी लीडरशिप है उसकी जो नाकारा लीडरशिप कही जाए तो भी कोई गलत नहीं होगा, सौदागरी करने वाली लीडरशिप कहा जाए तो भी कोई गलत नहीं होगा। हम इसको सूदखोरी करने वाली लीडरशिप कही जाए तो भी गलत नहीं होगा। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, सूदखोरी का मतलब ये मैं समझाना चाहता हूँ कि जो अपने फायदे के लिए लीडरशिप करने वाले, रहबरी करने वाले लोग हैं, उसको मैं सूदखोरी और सूद परस्त लीडरशिप कहता हूँ। और सहूलत वाली लीडरशिप करने वाले लोग, सुस्त लीडरशिप करने वाले लोग, उनकी वजह से हमारे देश की मुसलमानों के मुस्तकबिल भविष्य को लेकर और आज की तारीख में बाबरी मस्जिद पर जिस तरह बुत परस्ती का जिस तरह शुरुआत की जा रही है, वो हमारी तारीख में हमारी लीडरशिप पर हजारों सवाल करने पे हमें मजबूर करेगी। आज की तारीख में हमारी धार्मिक लीडरशिप ने यह साबित कर दिया कि ये नाकारा लोग हैं, ये सस्ती लीडरशिप करने वाले लोग हैं, ये सूद परस्ती में लीडरशिप करने वाले लोग हैं। जहां उनके फवाइद ज़्यादा नज़र आते हैं वहीं वो लीडरशिप करते हैं। नाकारा और सस्ती किस्म की लीडरशिप करने वाले लोग हैं। इस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़रूरत है आज मुसलमानों को, इस देश में रहने वाली तमाम मानव जाति को, तो वो इस देश के मुसलमानों के जो युवा तबका है उनको ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है। आज जो इंसाफ पसंद, हक परस्त, जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, कुछ करने का जुनून रखते हैं, उनको भी एक दिशा की तरफ काम करने की ज़रूरत है। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, वरना हम लोग यूं ही इधर उधर भटकते रहेंगे और हमारी जो धार्मिक, पॉलिटिकल और सामाजिक जो लीडरशिप है लोगों को इसी तरह गुलाम बनाती रहेगी। और हम जिस मकसद के लिए खड़े हुए हैं या हम जो इच्छा रखते हैं कि मुसलमानों को ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसका कोई फ़ायदा ना आपके सामने आएगा ना बरसों के बाद नज़र आएगा। इसीलिए इसी को लेकर हमें एक दिशा प्राप्त करने की ज़रूरत है, एक दिशा के माध्यम से काम करने की ज़रूरत है। और इसी का गाइडलाइन करने के लिए हम यूट्यूब चैनल में इंशाअल्लाह ताला, इसी यूट्यूब चैनल पर यानी हमारी साफ वॉइस यूट्यूब चैनल पर हम लोग वक्तन फ़वक्तन हमारा जो विश्लेषण होगा, रिसर्च होगा, वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं आपके सामने एक वीडियो रखता हूँ जिसमें यह साबित करता है कि ये लोग सिर्फ जनूनबाजी, बयानबाजी, नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं करते। हम तो एक ही बात जानते हैं, ना अमन से बनेगी
न जंग से बनेगी, जिस ढंग से टूटी है उसी ढंग से बनेगी। नारे तकबीर। हमारी धार्मिक लीडरशिप ने जलसों जुलूसों में जोशीले बयान और नारे तकबीर के अलावा, नारे लगवाने के अलावा मुसलमानों के पास कुछ काम नहीं किया। ये साबित करता है ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लेटर वायरल किया है 4 अगस्त 2020 को, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं जिसमें कुछ सवाल मैं करना चाहूँगा। कहीं है कि काबतुल्लाह जिस तरह वर्षों तक उसमें कुफ्र होता रहा, तो आपको ये समझना भी ज़रूरी है। आप तो तारीखी रिवायतों को बहुत जानते हैं, बड़े बड़े इजलासों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो जो बुत परस्ती मक्का में चल रही थी ना, उसको हटाने के लिए जद्दोजहद हुई थी, लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। आपके जैसी सस्ती कुर्बानी नहीं दी थी, सस्ती लीडरशिप नहीं की थी लोगों ने। आप लोग अपनी बातों में दूसरों के हवाले देते हैं कि हमारे बाबा अजदाओं ने ये कुर्बानी दी, ये कुर्बानी दी, और अभी ये शुरू कर दिया आपने कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसको बाबरी मस्जिद को फिर से मस्जिद बनाएगी। ये मुसलमानों को शांत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ और नहीं है। ये कुछ करने वाले नहीं है, आपका सौदा करेंगे। ये सौदागरी तमाम के तमाम सौदा करने वाले लोग हैं। अगर अभी भी मुसलमानों ने इनकी गुलामी नहीं छोड़ा और मुसलमानों ने अपनी परिस्थितियों पर सोचने और समझने की शक्ति को डेवलप नहीं किया, आगे नहीं बढ़े इस पर, तो हो सकता है आने वाले वक्त में हमारा मुस्तकबिल और गंभीर होगा। यहाँ में बहुत सारी बातें इन्होंने कही है। इन्होंने लिखा है कि हमारे साथ अन्याय किया है। न्यायपालिका जानती थी कि इसमें कोई मंदिर नहीं था, ये पहले से मस्जिद थी। ये सारी बातें उन्होंने लिखी है। बाबरी मस्जिद को लेकर जो फैसला लिया गया है वो एक दबाव बनाया गया था। एक जो सामाजिक शक्ति जिन लोगों ने हासिल कर ली है, उन लोगों ने बाकायदा दबाव बनाकर ये फैसला करवाया है अपने लोगों के माध्यम से। और आज तक ये लोग कहते हैं, इस पैम्पलेट में ही लिखा है कि 1950 की रात को मस्जिद में नमाज होती रही, उसके बाद उसमें मूर्तियाँ रखी गई। तो यहीं से आप लोगों को अपनी लीड करने की, लीडरशिप करने की क्वालिटी दिखाने की ज़रूरत थी। लेकिन आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप लोग नाकारा हो, सुस्त हो, सौदागर हो, सूद परस्ती में लीडरशिप करने वाले लोग हो। इसका बदला इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले हम लीडरशिप से लेंगे, क्योंकि जब तक हम मुसलमानों को इन लीडरशिप की गुलामी से आज़ाद नहीं करेंगे तब तक कोई मसाइल हमारे हल होने वाले नहीं है। ना हमारे पास ऐसी शक्ति बनेगी तो हम बड़े बड़े या छोटे मसाइल को हल करने के लिए शक्तिमान हो सकते हैं। मुसलमानों को सबसे पहले इनकी गुलामी से निकालना पड़ेगा, और जो नया जनरेशन है उनको सोचना पड़ेगा कि अब हमें आगे क्या करना है। अपनी ज़िंदगी को सही रुख पर लाने के लिए और एक मकसद के साथ ज़िंदगी को बसर करने के लिए, और जिस मकसद के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में एक मोमिन बनाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपना बंदा बना लिया है, और जो जिम्मेदारी दी है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अच्छे कामों के लिए अपने आप को हमें पसंद किया है। तो बुरे काम जो है यही लीडरशिप है दोस्तों। इन लीडरशिप से समाज को बचाना पड़ेगा, और इसके लिए अपने तन मन धन से कुर्बानी देनी पड़ेगी, वरना ये जो हालात अभी वक्तन फवक्तन आपको कभी कभी कहीं कहीं दिखाई देते हैं, आपके सामने कब आके खड़े हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों को समझो। और अंतिम में हमारी जो टीम है उसके माध्यम से जो हमारा स्लोगन है, नारा है कि मसलक से निकलकर मकसद पर आ जाओ, फिरका परस्ती छोड़कर फिरासत दिखाओ और जातिवाद को छोड़कर जिम्मेदारी उठाओ। इसी बात को कहकर मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा साथ सहयोग करेंगे, और
हमारे इस मुहिम में, हमारे इस मिशन में आप हमारे साथ कदम ब कदम खड़े होने के लिए हमारा साथ सहयोग करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।